जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यहाँ पर टॉप 30 प्रश्नों को, जो कि हमने वन लाइनर की फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों के सामने शामिल किए हैं। अगर हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास की, तो यहाँ से बार बार आपकी सभी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया है। इस क्लास को देखने के बाद आपकी कोई भी परीक्षा हो, जैसे एसएससी जीडी या आरपीएफ, या फिर अगर बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनने वाला है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर की फॉर्म में हम यहाँ पर प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या हो जाएगा कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था। यहाँ पर इसको आप लोगों को बताना है। दोस्तों, आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर दे पाएँ, लेकिन मैं बाद में भी आपको इनके आंसर को बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करनी है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, उस न्यायाधीश का नाम क्या था। और दूसरा प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर है, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम क्या था। तो इन दोनों अगर प्रश्नों की हम बात करते हैं, इन दोनों प्रश्नों का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जिसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था जीसी हिल्टन। और यहाँ पर दूसरे अगर ऑप्शन की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है और प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आपके सामने है कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है कि डंडा फौजी का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर अगर हम इन प्रश्नों के राइट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना अपील और बिना दलील और बिना वकील का जो कानून था, उसको हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और डंडा फौज का जो गठन किया था वो चमन देव सिंह ने किया था, जो कि पंजाब राज्य से संबंधित थे। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। अगर यहाँ पर इनके सही आंसर की बात करते हैं, तो आप लोगों को याद रख लेना है कि निरंकारी जो आंदोलन था उसकी शुरुआत दयाल दास जी ने की थी। और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले जो क्रांतिकारी थे उनका नाम था खुदीराम बोस। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर आपके सामने है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था। और आगे यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोगों को बताने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ पर इनके सही आंसर की हम बात करें, तो इनका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो केसरे हिंद की उपाधि को त्यागा था वो किसने, वो महात्मा गांधी ने उपाधि लेने से मना कर दिया था। और गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो लाला हरदयाल और कांसीराम जी ने की थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 9 और 10। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉग संस्था के संस्थापक कौन थे। और अगले प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। इन दोनों प्रश्नों का आपको आंसर बताना है। अगर यहाँ पर इनके सही आंसर की हम बात करते हैं, तो इनका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 और 11 की, तो यहाँ पर है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर आप लोगों को बताना है। और आगे यहाँ पर है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोगों को जरूर बताना है। अगर यहाँ पर इनके सही आंसर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी महाराज। इन दोनों प्रश्नों को आप लोगों को याद रख लेना है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर आप लोगों को करा रहा हूँ, तो यहाँ पर जीएस के पोर्शन में 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर आपको आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। आप विश्वास करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14 की, तो यहाँ पर आपके सामने है कि शिवाजी द्वारा लाए गए 2 कर कौन कौन से थे। और प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। तो इन दोनों प्रश्न के अगर सही आंसर की हम बात करें, तो यहाँ पर है सरदेशमुखी और चौथ, ये 2 प्रकार के कर शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। और लंपट मूर्ख की बात करते हैं, तो जहांदर शाह को जो है वो लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 और 16 आप लोगों के सामने हैं कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, या फिर ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों का
राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो रंगीला बादशाह था वो मोहम्मद शाह जी को कहा जाता था। और यहाँ पर ईरान का जो नेपोलियन था वो नादिर शाह को हम ईरान के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 और 18। इन दोनों प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था और गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया। तो इन दोनों प्रश्नों का आपका आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ पर इनके सही आंसर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बात करें तो इसका प्रश्न का आंसर आप लोगों को रिसर्च करके या आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था वो गुरु अंगद देव जी ने किया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19 और 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। और प्रश्न नंबर 20 है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर इनके हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने जी ने की थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है वो फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 और 22 की तो यहाँ पर है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। और प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी। अगर इन दोनों प्रश्नों की हम बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी जो है जिसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, और अजमेर में जो मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। इन दोनों प्रश्नों को आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 24 की तो यहाँ पर है भारत के उद्यारक की संज्ञा किसे दी गई या फिर शिमला समझौते के बारे में आप लोगों को बताना है। अगर इन दोनों प्रश्नों के आंसर की बात करते हैं तो जो भारत के उद्यारक की संज्ञा दी गई है वो लॉर्ड रिपन को दी गई है, और जो शिमला समझौता हुआ था सन 1945 में हुआ था। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 26, और यहाँ पर है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। इन दोनों प्रश्नों के अगर सही आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो उसको हम कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उसका नाम था। और यहाँ पर तात्या टोपे का वास्तविक नाम की हम बात करते हैं तो रामचंद्र पांडुरंग जो है वो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 और 28। यहाँ पर इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। और प्रश्न नंबर 28 में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर था इसका सहयोग करने वाला जो भारतीय था उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों अगर इन प्रश्नों के हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जिसने जनरल डायर की सहायता की थी तो वह भारतीय का नाम क्या है, हंसराज है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों नामों को याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 और 30, आज के आखिरी प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। इन दोनों प्रश्नों को आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों अगर इन दोनों प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करते हैं तो साइमन कमीशन को हम व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे वे सभी अंग्रेज थे, इसलिए हम इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है दोस्तों, अगर बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तो सबको ये पता होता है कि 1930 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट डेट आप लोगों को याद रख लेनी है कि 17 नवंबर 1930 को यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।